ओम गणपते नमाम गणेशाय नमः। दोस्तों, सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 अगस्त 2021 को। ये प्रवेश करेंगे लियो साइन यानी कि सिंह राशि, अपनी ही राशि, और उसमें गोचर करेंगे 17 सितंबर 2021 तक। अब जानते हैं सूर्य का जो गोचर है किसी भी राशि में 30 दिन का रहता है। सूर्य हमारी सोलर सिस्टम के राजा हैं, एनर्जी सेंटर है, हमारी सोल को सिग्निफाई करते हैं। इसकी जो मूवमेंट है हम सबकी लाइफ के ऊपर एक मेजर इफेक्ट डालती है। तो जानेंगे सूर्य के ट्रांजिट का लियो साइन में क्या टाइमिंग्स है, ओवरऑल क्या इफेक्ट रहेगा और सभी राशियों पे क्या इफेक्ट रहेगा। तो पहले ट्रांजिट डिटेल देखते हैं। सूर्य 17 अगस्त 2021 को सुबह 1:05 दिल्ली के टाइम के अनुसार कर्क राशि से निकल के लियो साइन में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और 17 सितंबर 2021 तक सुबह 1:02 तक ये वहीं पे गोचर करेंगे, फिर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सो अभी जब सूर्य प्रवेश करेंगे लियो साइन में तो उस टाइम पे प्लैनेट्स की क्या पोजीशन होगी, क्या ट्रांजिट होगा। इस समय वर्गो साइन के अंदर शुक्र देवता है जो कि 11 अगस्त को वर्गो साइन में गए थे, 5 सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद 5 सितंबर से वो निकल के लिब्रा साइन में चले जाएंगे। मंगल देवता लियो साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। ये 20 जुलाई को यहाँ पे आए थे, 6 सितंबर तक इनको लियो साइन में रहना है। सो ये सन एंड मार्स दोनों की युति रहेगी 6 सितंबर 2021 तक, और उसके बाद मंगल निकल जाएंगे वर्गो साइन में। लियो साइन में मरकरी जो है 8 अगस्त को आए थे, 26 अगस्त तक रहेंगे, और 26 अगस्त को निकल के ये चले जाएंगे वर्गो साइन में, जहाँ पे 22 सितंबर तक वो ट्रांजिट करेंगे। शनि देवता और बृहस्पति दोनों रेट्रोग्रेड है। शनि देवता कैप्रिकॉन साइन में और बृहस्पति देवता एक्वेरियस साइन में। राहु ट्रांजिट कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में पहले पदा में, और केतु अनुराधा नक्षत्र में। राहु टॉरस साइन में और केतु स्कॉर्पियो साइन में। सो भी अब जाने इस पीरियड में कंजंक्शन क्या क्या रहेंगी। मार्स एंड मरकरी 9 अगस्त से 26 अगस्त तक लियो साइन में। मंगल और बुध व्यापार की राशि है, मंगल एनर्जी है, इसके सिग्निफिकेशन आगे समझेंगे। उसके बाद सन एंड मरकरी, सूर्य 16 अगस्त को आ गए तो 16 अगस्त से सूर्य मरकरी के साथ रहेंगे। उसके बाद आप जानते हैं बुध देवता यहाँ से निकल जाएंगे। बुध और शुक्र 26 अगस्त से 5 सितंबर तक वर्गो साइन में। सन एंड मार्स 16 अगस्त से 5 सितंबर तक लियो में। सन, मार्स और मरकरी ये ट्रांजिट के तीनों रहेंगे 16 अगस्त से 25 अगस्त तक लियो साइन में। सो दोस्तों, सूर्य जो है वो वाटर साइन में थे। जब सूर्य वाटर साइन में थे कई जगह आपने फ्लड की सिचुएशन देखी थी। अभी सूर्य वाटर साइन से निकलकर ये आ जाएंगे फायरी साइन में। जो लियो साइन होता है वो फायरी साइन होता है, और सूर्य जो है इसका भी जो प्लेनेट का फायरी एलिमेंट है। मंगल पहले ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो सूर्य और मंगल दोनों फायरी एलिमेंट फायरी साइन के अंदर, स्पेशली पीरियड 16 अगस्त से 5 सितंबर तक लियो साइन में। सो ये इंडिकेट करता है कि इस पीरियड में लियो साइन में होने की वजह से फायर का जो एलिमेंट है ओवरऑल बहुत बढ़ जाएगा। अभी तक जहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन आ रही थी 16 अगस्त के बाद एटलीस्ट 5 सितंबर तक गर्मी के नए रिकॉर्ड टूट सकते हैं। पीछे आपने न्यूज़ देखी थी, कनाडा के अंदर गर्मी आ गई, लोग मर गए। सो अभी जब ये पीरियड 16 अगस्त से 5 सितंबर तक ये पीरियड ऐसा है जिसके अंदर गर्मी के नए रिकॉर्ड टूटेंगे, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कई जगह पे आपको फायर एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। अभी लियो साइन के अंदर राजा है, राजा अपने घर में है, मंगल देवता है, सेनापति है। उसके बाद व्यापार की राशि है। सो ये पीरियड कम से कम 25 अगस्त तक ये व्यापार के लिए
पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस कम्युनिटी को इसमें कोई गवर्नमेंट स्पेशल बेनिफिट दे सकती है, व्यापार को बढ़ाने के लिए स्पेशल बेनिफिट दे सकती है। इसके बाद भी तो बुध जो है वो निकल के अपने राशि में जाएंगे, सो वो पीरियड भी अच्छा है। बुध जब वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे 22 सितंबर तक, तो आप समझें कि 16 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, व्यापार में वृद्धि होगी। जिन लोगों को नौकरी, प्रोफेशन, काम धंधे में प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी, क्योंकि मार्केट्स खुलेंगी, व्यापार खुलेगा तो पब्लिक को बेनिफिट तो होना ही है। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखें, 26 अगस्त, 6 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, इनके अंदर आपको कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल सूर्य का ट्रांजिट लियो साइन के अंदर अच्छे रिजल्ट इंडिकेट करता है। सरकारों में स्टेबिलिटी आती है, एग्रेशन का लेवल जरूर बढ़ता है, क्योंकि राजा, सेनापति और फाइनेंस मिनिस्टर सभी इकट्ठे बैठे हैं, तो कुछ भी पॉलिसीज बना सकते हैं, तो कोई नई पॉलिसीज आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों भी बात करेंगे हम सभी राशियों पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे एरीज साइन की। एरीज साइन यानी कि मेष राशि, सूर्य 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 5th हाउस इंडिकेट करता है एजुकेशन, क्रिएटिविटी, लव अफेयर्स। अभी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है वो आपके सामने है। 5th हाउस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, 11वें घर से सैटर्न 10th हाउस में ट्रांजिट कर रही है। ओवरऑल प्रोफेशन के मामले में एरीज के लिए ये समय सही है। इनको काम धंधे में बढ़ोतरी होगी, हर बेनिफिट मिलेगा। अभी सूर्य और मंगल दोनों 5th हाउस में आ गए, गर्मी के प्लेनेट 5th हाउस में आ गए। 5th हाउस लव अफेयर का घर है, लव रिलेशन का घर है। लव रिलेशंस के अंदर गर्मी लव रिलेशंस को खराब कर देती है। तो जो लोग किसी लव अफेयर में है, लव रिलेशंस में है, उनके लिए यह ट्रांजिट, उनको थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा, अपनी ईगो को, गुस्से को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो लव रिलेशन जल जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, उनको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो उनकी नॉलेज बढ़ेगी और कोशिश करेंगे वो नया कुछ सीखने के लिए। फाइनेंशियल मैटर्स में ये समय अच्छा रहेगा, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। जो लोग कुछ नया काम करना चाहते हैं, शेयर मार्केट का या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब तक बुध यानी कि मरकरी 5th हाउस में है, ये पीरियड उनके लिए ठीक रहेगा। ओवरऑल एरीज के लिए एक्सेप्ट द लव अफेयर्स, चीज़ें ठीक रहेंगी। खाने पीने का ख्याल रखें। 5th हाउस पेट को भी इंडिकेट करता है, सो इसके अंदर गर्मी का लेवल बढ़ सकता है, सो खाने पीने में अपना सावधानी बरतें। दोस्तों बात करेंगे टॉरस साइन की, वृष राशि। वृष राशि सूर्य देवता भी 4th हाउस में आ जाते हैं। 4th हाउस आपका सुख स्थान है, सुख स्थान जहाँ पे आपको सुख मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है, शांति मिलती है। वो क्या होता है? वो हमारा घर होता है। जब सब काम करके आते हैं, बैठते हैं, शांति से सोते हैं, ये आपकी मदर है, ये आपकी फैमिली है। जब यहाँ पे सूर्य और मंगल आ जाते हैं तो एनर्जी का लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ज़्यादा गर्मी, यहाँ पे अभी हम परिवार के अंदर गुस्सा, ईगो, अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करें। इस पीरियड के अंदर कोई नया घर, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर के अंदर कोई नया सामान आ सकता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का ख्याल रखें, किचन के अंदर आग, इन चीज़ों का ध्यान दें। प्रोफेशन के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोफेशन की तरफ से, आपके बॉसेस की तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। काम धंधे के अंदर आप कोई नया कुछ
बेटरमेंट कर सकते हैं, कोई नया वेंचर खोल सकते हैं। घर के सुख शांति रखें, बाकी आपको ये पीरियड आपके लिए कोई नई खुशियां लाने वाला है। इनफैक्ट टॉरस साइन के केस के अंदर कुछ लोग अपने लव रिलेशन के लिए अपनी फैमिली के साथ झगड़ा कर सकते हैं। जैसे किसी का कोई लव रिलेशन एक्सपोज हो जाता है या अपने पेरेंट्स को वो बता के जबरदस्ती उनके साथ शादी के लिए दबाव डाल सकते हैं। ओवरऑल टॉरस साइन के लिए अच्छा ट्रांजिट। बात करेंगे जेमिनी साइन की। अभी सूर्य देवता आ गए तीसरे घर में। सूर्य देवता, मंगल देवता तीसरे घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये आपका स्टेमिना, एनर्जी, एफर्ट, मेहनत, आपकी कम्युनिकेशन, कई काम करने की कैपेबिलिटी ही आपको देते हैं। आपको एनर्जी के नए लेवल पे पहुंच सकते हैं। आप कोई नया वेंचर खोल रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, कुछ भी नया एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप कुछ ना कुछ मेहनत का काम जरूर करेंगे। कोई नई रिकॉग्निशन के लिए आप अपना पूरा जोर इस पीरियड में डाल देंगे। दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, कुछ ना कुछ नया करने की तमन्ना होगी, जोश रहेगा और आप सोसाइटी के अंदर एक अपनी रेपुटेशन बनाएंगे। फिजिकल फिटनेस का लेवल बढ़ सकता है। जिमिंग शुरू कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज रूटीन शुरू कर सकते हैं। अब देखिए एकदम से आपके अंदर चेंज आ गया। जैसे ही सूर्य देवता थर्ड हाउस में ट्रांजिट किए, इनफैक्ट लास्ट जब मंगल किए थे, उसके बाद आपने कुछ लाइफ के अंदर रूटीन बना लिया कि कल से तो मैं जिमिंग जाऊंगा, मैं तो एक्सरसाइज करूंगा। सो जेमिनी साइन के लिए ये ट्रांजिट कोई नई एनर्जी, कोई नई ऊर्जा वो आपको देगा। अच्छा ट्रांजिट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कर्क राशि की। कैंसर साइन। अभी सूर्य देवता सेकंड हाउस में आ गए अपनी राशि में। राजा आपके घर में आ गया, पैसे के घर में राजा आ गया, साथ में एनर्जी का लेवल आ गया और बुध आ गया। सो आप ये समझें कि इस पीरियड के अंदर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जो आपकी लाइफ के अंदर पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, इस पीरियड में अगर दशा आपको सपोर्ट करती है तो इस पीरियड के अंदर आपके पास पैसे के नए सोर्स आएंगे। अगर किसी का पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो वापस आपके पास आ जाएगा। जिन लोगों का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस फंसा पड़ा है, कोई वसीयत के मामले में भाई बहनों में झगड़े चल रहे हैं, इस पीरियड में आपके जो बड़े हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। सो अगर किसी का कोई ऐसा पेंडिंग केस है तो वो रिकमेंडेड है कि इस केस के अंदर वो उसको परस्यू करे, आपको उसमें सफलता मिलेगी। जो लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं उनको उसमें सफलता मिलेगी। कोई नई क्रिएटिविटी करेंगे, फादर का आपके ऊपर पूरा सपोर्ट रहेगा। फैमिली के मामले में गुस्से पे कंट्रोल रखें। अभी स्पीच के घर के अंदर, बोलचाल के घर के अंदर सूर्य और मंगल दोनों बैठे हुए हैं, जिससे थोड़ा सा आपकी जो बोली के अंदर गड़बड़ हो सकती है। आप अपनी स्पीच से लोगों को दुश्मन बना सकते हैं। अगर आप अपने बोलने को कंट्रोल करेंगे तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा। दोस्तों बात करेंगे लियो साइन की। लियो साइन सिंह राशि, राशि का स्वामी लगन में, जो राजा है वो लगन में, उसके साथ मंगल की एनर्जी, ताकत, डिजायर, पावर और बुध वो आपका दिमाग, आपके सोचने की क्षमता। सो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अथॉरिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, आपको नेम फेम मिल सकता है। कोई आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। आप कमांडिंग पोजीशन में आ सकते हैं। जो लोग सरकार के साथ डील करते हैं, सरकारी कामों में डील करते हैं, उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल सकती है। अगेन आपके लिए वर्ड ऑफ कॉशन, डोंट बी एरोगेंट, डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड।
क्योंकि इस चक्कर के अंदर आप अपनी मैरिड लाइफ को खराब कर सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस में इसका जो सूर्य और मंगल दोनों का एस्पेक्ट 7th हाउस पे आ रहा है। हालांकि जुपिटर वहां पे बैठ के उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मगर बृहस्पति रेट्रो है, इसलिए याद रखें फैमिली लाइफ को थोड़ा ध्यान से रखें। अदरवाइज ये पीरियड आपके लिए आपकी ईगो बढ़ाने के लिए, आपको नेम फेम पावर अथॉरिटी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये समय उचित है। दोस्तों बात करेंगे वर्गो साइन की, कन्या राशि। सूर्य देवता 12th हाउस में आ गए और बृहस्पति चले गए 6th हाउस के अंदर, सूर्य के साथ मंगल और बुध 12th हाउस में। ये पीरियड आपके लिए खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। खर्चा किस वजह से आप कर सकते हैं? खर्चा मेडिकल के ऊपर हो सकता है, खर्चा आप अपनी लग्जरीज पे कर सकते हैं। पैसा आने की बजाय जाने का ज्यादा पीरियड लग रहा है। हेल्थ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। 12th हाउस फॉरेन को इंडिकेट करता है। जो लोग विदेश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट MNCs इन चीज़ों के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये पीरियड ठीक है। जिन लोगों के वीज़ा बड़े लंबे समय से रुके पड़े हैं, कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से या किसी और वजह से, उन लोगों के लिए ये पीरियड ठीक है। इस बात को नोट करें। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, वीज़ा रुके पड़े हैं, टिकट नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए समय है अभी इस चीज़ को परस्यू करने का। ये 1 महीने का समय है जिनके अंदर उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ का ख्याल रखें। बात करेंगे लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि की। अभी सूर्य देवता आ गए 11th हाउस में। 11th हाउस का क्या है? ये आपका भाग्य का स्थान है। हाउस ऑफ गेन्स बोलते हैं इसको, लाभ स्थान। सो जब राजा लाभ स्थान में आ गया तो आप समझे कि लाभ ही लाभ है। मंगल की एनर्जी उसके साथ है। बुध का जो व्यापारीपन है, जो कम्युनिकेशन पावर है, वो उसके साथ है। तो 11th हाउस इज ए हाउस ऑफ सोशल नेटवर्किंग। जो लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंटरनेट इन चीज़ों के अंदर के सोशल ग्रुप्स के अंदर है, उनको इस पीरियड के अंदर कोई एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन मिल सकती है। कोई कॉम्पिटिटर दुश्मन इनके सामने नहीं टिकेगा। बिजनेस के अंदर बेनिफिट मिल सकता है। इनकी इनकम बढ़ सकती है। जो भी रुके हुए काम है, स्पेशली लिब्रा साइन के लोगों के लिए, हालांकि शुक्र जो है वो 12th हाउस में है, लगन लॉर्ड 12th हाउस में है। सो शुक्र जो है वो 5 सितंबर तक, जब तक वो 12th हाउस में है, वो गेन्स को रोकता है। 5 सितंबर के बाद शुक्र लिब्रा साइन में प्रवेश कर जाएगा। सो उसको लगन का बल भी मिलेगा और 11th हाउस का बल भी मिलेगा। सो जो लोग 17 अगस्त के बाद कुछ एफर्ट डालते हैं, उनको 5 सितंबर के बाद बेनिफिट मिल जाएंगे। 5 सितंबर से 17 सितंबर तक उनके रुके हुए सारे काम हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये भी समय सही है। पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा, टीचर्स का सपोर्ट रहेगा। सो ओवरऑल लिब्रा साइन के लिए इट शुड गिव यू द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। दोस्तों आते हैं स्कॉर्पियो साइन पे, वृश्चिक राशि पे। सूर्य अभी आ गए मंगल और बुध के साथ 10th हाउस में। सो प्रोफेशन के मामले में इंडिविजुअल एक से ज्यादा काम कर सकता है। सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, मगर यहाँ पे ड्रॉबैक एक है। जो लोग प्रोफेशन में है, काम धंधे में है, नौकरी में है, वो अपने नीचे वाले से, अपने कोलीग से कोई क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते। उनको लगता है कि मैं ही बॉस हूँ, मैं सूर्य मेरे साथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ईगो का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो कई बार अगर ईगो बढ़ जाती है
तो हम अपने सीनियर को भी अपनी ईगो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज इनकी हायर अथॉरिटीज इनको रिकॉग्नाइज करेंगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बढ़िया समय है, बृहस्पति का एस्पेक्ट है, हो सकता है इस पीरियड के अंदर से कुछ सरकारी नौकरियां खुलें। जो लोग कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। बच्चों के साथ इनके रिलेशन कुछ टेंस रह सकते हैं। हो सकता है कि ये बच्चों को अपनी फैमिली को इतना टाइम ना दे पाए क्योंकि प्रोफेशन के अंदर बिजी हो सकते हैं। ओवरऑल स्कॉर्पियो के लिए अच्छा समय है। धनु राशि, अभी सूर्य नाइन्थ हाउस में आ गए। नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस क्या है? ये भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में एनर्जी के सेंटर आ गए। नाइन्थ हाउस ट्रैवल का भी घर है। सो इस पीरियड के अंदर हो सकता है इनको ट्रैवलिंग करनी पड़े, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। सो जो स्टूडेंट है वो ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है सरकारों ने स्कूल कॉलेज खोल दें और जो स्टूडेंट्स घरों पे बैठे हुए हैं दे हैव टू गो बैक टू देयर कॉलेज, बैक टू देयर हॉस्टल्स। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो जाएगा तो दे हैव टू गो टू देयर ऑफिसेस एंड हो सकता है ये लोग कहीं घर ऑफिस से दूर अपने घर में बैठे हैं और दे हैव टू शिफ्ट। सो कुछ मूवमेंट नज़र आती है, स्पेशली सेजिटेरियस साइन के अंदर। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स अच्छा कर सकते हैं, स्कॉलरशिप मिल सकती है, लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, चाहे फॉरेन का हो या इनके जो कॉलेज है वहाँ पे जाने का। टीचर्स की तरफ से सपोर्ट रहेगी। किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नाइन्थ हाउस इज ए हाउस ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, लॉ, ये उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस पीरियड के अंदर ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, चाहे हो सकता है कि रेंट की डीड साइन करनी हो, कोई और लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने हो। सो इस पीरियड के अंदर ये कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। धार्मिक यात्रा करेंगे। ओवरऑल अच्छा ट्रांजिट है। दोस्तों याद रखें, सूर्य अपनी राशि में है, मंगल की उसको सपोर्ट है। सो आप ये समझें कि ओवरऑल सभी राशियों के लिए ट्रांजिट अच्छा रहने वाला है। हाँ, जो सूर्य की वजह से, गर्मी की वजह से सॉफ्ट रिलेशंस है, उनके अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके अंदर नुकसान हो सकता है। और दूसरा, सूर्य जिस हाउस में होंगे उस भाव के रिलेटेड उसको बेनिफिट मिलेगा। अभी बात करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन की। मकर राशि, सूर्य 8th हाउस के अंदर ट्रांजिट करेंगे। 8th हाउस ओकल्ट स्टडीज का घर है। सो जिन लोगों का ओकल्ट स्टडीज के अंदर इंटरेस्ट है वो लोग इसके अंदर मेहनत करेंगे। सूर्य मंगल की एनर्जी उनको इसके अंदर मेहनत करने को बताएगी। जो लोग ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, स्पेशली ओकल्ट स्टडीज का, रिसर्च का, उनके अंदर इनको बेनिफिट मिल सकता है। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, मेडिकल सेक्टर से जुड़े हैं, उनके ये लिए समय शुभ है। अदरवाइज फादर की हेल्थ को दिक्कत हो सकती है, ब्रदर की हेल्थ को दिक्कत हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के जो केसेस हैं इस पीरियड के अंदर, उनका कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। ये समय आप बहुत शुभ नहीं कह सकते मगर खराब भी नहीं करेगा। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, सूर्य अभी 7th हाउस में आ गए। 7th हाउस एक सॉफ्ट हाउस है। ये आपकी पर्सनैलिटी को, पब्लिक के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। ये आपकी मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। यहाँ पे फायर एलिमेंट तो पहले ही था और उसके अंदर 2 फायरी प्लैनेट आ गए। तो ये समझें कि सूर्य और मंगल मैरिड लाइफ में सेपरेशन देते हैं। सेपरेशन की वजह मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल कुछ भी हो सकती है।
किसी भी वजह से आप अपने लाइफ पार्टनर से दूर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़े, इस वजह से आप अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा सेपरेट हो जाएं। गुस्से को कंट्रोल रखें। जो लोग डाइवोर्स की स्टेज पे चल रहे थे या डाइवोर्स के लिए देख रहे थे, उनके इस पीरियड में डाइवोर्स हो जाएंगे, उनके घर टूट जाएंगे। तो कोशिश करें, घर बचाना जरूरी है, बचा सकते हैं। कुछ नहीं भी तो आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ ईगो क्लैश कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है। हेल्थ का ख्याल रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखें। शुक्र 5 सितंबर तक 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे। सो इस वजह से जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो सावधान रहें। लड़ाई झगड़े की वजह आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी हो सकते हैं। बात करेंगे पाइसेस साइन की, मीन राशि की। सूर्य 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 6th हाउस खाने का घर है, सो खाने का ख्याल रखें। एसिडिक फूड को खाना अवॉइड करें। ओवरऑल कॉम्पिटिशन्स के अंदर आपको कोई भी कॉम्पिटिटर आपको मात नहीं दे सकता। आप हर कॉम्पिटिटर को ख़त्म कर सकते हैं, दुश्मनों पे विजय पा सकते हैं, कोई आपके सामने नहीं टिकेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनको पक्का इस पीरियड के अंदर सक्सेस मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी, किसी इवन प्राइवेट सेक्टर, कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस पीरियड के अंदर सफलता मिल सकती है। जो लोग विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं उनको इस पीरियड के अंदर बेनिफिट होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। वो लोग सूर्य का 7th एस्पेक्ट 12th हाउस पे आने की वजह से विदेश यात्रा के योग बनते हैं। दोस्तों, ये तो था सूर्य का गोचर। सूर्य जब लियो साइन में प्रवेश करेंगे तो ओवरऑल उसके क्या रिजल्ट रहेंगे, सभी राशियों पे क्या रिजल्ट रहेंगे। दोस्तों, इसको देखने के लिए आपको देश काल पात्र को याद रखना पड़ेगा। दूसरा, दशा अंतरदशा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक सिर्फ ट्रांजिट के बेस पे हम बात कर रहे हैं। चार्ट के अंदर बाकी प्लैनेट्स, बर्थ चार्ट के अंदर सभी प्लैनेट्स की पोजीशन, डिग्री, बल, वो सब देखना भी इसके लिए जरूरी होता है। ये कुछ इंडिकेशंस रहती हैं कि इस पीरियड के अंदर हमारी जिंदगी का कौन सा पहलू एक्टिवेट हो रहा है। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आप पे कृपा बनाए रखे। ओम गणपते नमः।